मीरपुर के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट कस्टोडियन ज़िला मीरपुर जनाब चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब हमारे मेहमान हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हम चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर के हवाले से बिलखसूस ज़िला मीरपुर में तामीराती कामों के हवाले से, जब जितना अरसा चौधरी साहब ज़िला कौंसिल मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, इनके दौर में कौन कौन से तामीराती काम हुए, मुस्तकबिल में चौधरी साहब के क्या इरादे हैं, चौधरी साहब की प्लानिंग, उस हवाले से हम बात करेंगे। बरतानिया में मौजूद कश्मीरियों के हवाले से और बरतानिया में मौजूद कश्मीरियों के मीरपुर में जो उनके मसाइल हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं कि ज़िला कौंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन, चूँकि आमतौर पे कुछ जो लोगों के जो डेली काम के वास्ते होते हैं वो शायद शहरी हुकूमतों के साथ होते हैं, ज़िला कौंसिल का जो सिस्टम है उससे तमाम लोग शायद वाकिफ़ नहीं होते कि ज़िला कौंसिल कौन कौन से काम का ज़िम्मेदार जो है ज़िला कौंसिल होती है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नूर टीवी और इनके पूरे आपके स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका आपने फराहम किया कि मैं अपने ख्यालात को आपके साथ शेयर कर सकूं। साहब, आपने पूछा है कि ज़िला कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो 28 मार्च 2009 को मुझे ये अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी दी गई। चूँकि मैं सिविल सर्विस में हूँ, मेरी असल जो तैनाती है वो एज ए असिस्टेंट कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, और ये अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी मुझे जब सौंपी गई तो सबसे पहली बात जो मेरी तरजीहात में शामिल थी वो यही थी कि मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो रूरल एरिया हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरियात है उनको फोकस किया जाए और उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। तो जब से मैंने ये चार्ज संभाला, अल्लाह ताला के फजल व करम से 10 अप्रैल को चूँकि मेरी ये अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई, 1 साल और कुछ दिन, मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है ज़िला कौंसिल की तारीख़ में कि मैंने 1 साल के दौरानिया के अंदर जितने भी हमारे पसमानदा इलाके थे, दही इलाके थे, चूँकि बुनियादी तौर पर ज़िला कौंसिल के जो फंड्स हैं ये दही इलाकों के लिए हैं, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो हैसियत है वो तकरीबन 20 यूनियन काउंसिल्स पे मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है हमारी मीरपुर की, और उसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डडियाल, चकसवारी, मीरपुर और चेचिया। इन इलाकों के अंदर मैंने खुद विज़िट करके, मौका देख के, जायज़ा लेके, फिर उसके मुताबिक जो है वो अपना मीज़ानिया जब हमने तैयार किया तो उसमें तरजीहात के तौर पर मैंने ये शामिल किया कि यहाँ ज़रूरत रास्तों की है, उनकी पुख्तगी जो है वो ज़रूरी है। तंग गलियाँ हैं, तंग रास्ते हैं जहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। उस आमदो रफ्त के ज़रिए को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो लिंक्स रोड पे दी है मैंने, ताकि वो रास्ते जो हैं उनको ठीक किया जाए और वो PCC रास्ते हैं पुख्ता कर दिए गए। दूसरे नंबर पर यह था कि वहाँ चूँकि रास्ता बनाने के साथ साथ वहाँ चूँकि सीवरेज का सिस्टम जो है वो भी आप बखूबी आगाह हैं इस बात से कि हमारे यहाँ उस हद तक मजबूत नहीं था, लेकिन उसको भी बेहतर बनाने के लिए हमने जो है वो सीवरेज पे भी तवज्जो दी और उसके लिए भी हमने एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट जो हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश की। तीसरे नंबर पे ये था वाटर सप्लाई का, दूर दराज हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, शहरी इलाकों में तो ट्यूबवेल मौजूद हैं, वहाँ और ज़राए से भी जो है लोग जो है वो पानी की सहूलत से इस्तेफादा करते हैं, लेकिन दही इलाकों के अंदर जहाँ कोई कुआं मौजूद नहीं है, ट्यूबवेल मौजूद नहीं है और बड़ी मुश्किलात हैं, शायद आपको जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, हमारे इलाकों के अंदर बहुत सारे ऐसे मुश्किल हालात में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बुरजुन का इलाका है, सहार का इलाका है, खंगाल का इलाका है, मलोट का इलाका है और भी बहुत सारे इलाके हैं। ये हल्का नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह डडियाल के अंदर कठाड़ है और बहुत सारे मुश्किल जगहें जहाँ पानी की सहूलत जो है वो उस तौर पर मुयस्सर नहीं है। तो वहाँ हमने ये किया कि वाटर पंप जो हैं, ताकि अगर 10-12 देहात जो हैं वो मुश्तमिल कोई आबादी मौजूद है तो वहाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर पंप जो हैं वो दे के तो लोगों की सहूलत के लिए पानी जो है उनको मुहैया करें।
تو یہ مین جو ہمارا فوکس رہا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کا جو میرا اپنا کم از کم یہ جو دورانیہ تھا، اس میں جو ہے وہ لنکس روڈ تھے اور واٹر سپلائی کا تھا، ہیلتھ پہ بھی ہے، لیکن اس طور پر چونکہ ہم زیادہ وسائل نہیں رکھتے، چونکہ بنیادی طور پر ضلع کونسل کے جو وسائل ہیں یہ خود ہم جنریٹ کر رہے ہیں لوکل ٹیکسز سے ہیں، تو چونکہ میری کوشش تھی کہ یہاں کوئی ایسا بڑا میگا پروجیکٹ، چونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ میگا، چونکہ میں نے کہا کہ قطعاً ضرورت نہیں ہے ڈسٹرکٹ کونسل کے فنڈ سے کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ کیا جائے، گورنمنٹ کے پاس اور بھی بہت سارے وسائل ہیں، لیکن یہ لوگوں کے جو ٹیکسز کا پیسہ ہے یہ لوگوں کو ریٹرن اسی صورت ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ان کے گھر گھر پہنچایا جائے، تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے، لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے معافی ضمیر کے مطابق یہ سمجھتا ہوں، مجھے کامل اطمینان ہے کہ جو پروجیکٹس میں نے شروع کیے تھے اللہ کے فضل و کرم سے آن گراؤنڈ جو ہے ان کو مکمل کیا گیا ہے۔ جیسے ہم برطانیہ میں بیٹھے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، برطانیہ میں کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور خاص کر ضلع میرپور سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد برطانیہ میں آباد ہے۔ ان لوگوں نے بہت وہاں پر مکانات بنانے میں بھی بہت خرچ کیا، ویسے بھی وہاں کی زندگی میں برطانوی پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ۔ آپ نے اپنے اس ایک سالہ جو دور تھا ضلع کونسل بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، کیا کبھی ایسا ہوا، چونکہ بے شمار لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی بے شمار کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اگر لوگوں کو پراپر ان کی رہنمائی کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو شاید مطلب یہ لوگ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وسائل محدود ہیں، بہت آمدنی جو آپ ضلع کونسل کی اپنی آمدنی سے شاید کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں کیے جا سکتے، تو اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آپ کے ذہن میں آیا یا مستقبل میں آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح ان بنیادوں پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ آپ کے ہیلی فیکس کے جو میئر ہیں وہ میرے دور میں ہی انہوں نے وزٹ کیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے اپنے عزیز و اقارب سے یہاں کمیونٹی سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً وہاں جاتے بھی رہے ہیں، اور اس حوالے سے بلکہ یہاں ٹیلی فون کے ذریعے بھی، جہاں برمنگھم کے اندر، بریڈ فورڈ کے اندر، ووکنگ کے اندر ہمارے جتنے بھی کاؤنسلرز ہیں ان سے بھی میرا رابطہ رہا ہے، بلکہ میئر جو ہیں وہ ہمارے رادرم کے، ان سے بھی اور بہت سارے لوگوں سے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں تفصیلی جو ہے وہ ان سے بات ہوتی رہی ہے، اور یہ جذبہ قابل قدر ہے۔ میں یہ اگر کہوں تو شاید ناقدری ہوگی کہ یہاں کے لوگوں کی جو محنت اور کاوش ہے اور اپنے ملک سے محبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس پہ